नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं आपके साथ परवीन जी। बिहार के गालीकांड पर पूरे देश में बवाल मचा है। पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहने पर अमित शाह भी एक्शन में आ चुके हैं, जिससे कांग्रेस और राहुल गांधी पूरी तरह से बैकफुट पर है। मोदी को गाली देने वाला शख्स पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसके बाद भी ये मामला और ज्यादा हिंसक हो गया। पीएम मोदी को गाली देने के मामले में आज पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी की, जमकर यहां पर बवाल मचा और कई गाड़ियों को निशाना भी बनाया गया। नारेबाजी के बीच भी यहां पर बवाल थमता नजर नहीं आया। उसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। क्या ये मामला और हिंसक होगा? क्या बिहार में राहुल गांधी की सियासत अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से पीएम मोदी का जो गाली कांड पूरा ये मामला है और जो आज पटना से जो तस्वीरें आई हैं, वो ये मामला अब इतना हिंसक क्यों हो रहा है? देखिए, हिंसक तो होना ही था ना, क्योंकि कांग्रेस और राजद गालीबाज गोलीबाज पार्टी हैं। सोचिए, जिस सदाकत आश्रम से स्वतंत्रता सेनानी बैठकर आज़ादी के आंदोलन की रणनीतियां तय कर रही हैं, जो सदाकत आश्रम आज़ादी के परमाणु का राह रहा हो, वहां जुम्मे के नमाज के दिन पत्थरबाजी हो रही है। सदाकत आश्रम में पत्थर रखा जा रहा है, वहां बंदूक रखा जा रहा है और वहां से बंदूक चलाने की धमकियां दी जा रही है, बंदूक दिखाया जा रहा है। आखिर कांग्रेस चाह क्या रही है? और जो जंगल राज के मसीहा के पुत्र तेजस्वी यादव हैं, वे क्यों मौन है? गाली किसने दिलवाई थी? कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के मोहम्मद रिजवी ने ना। राहुल कहते हैं मोहम्मद का दुकान। मोहम्मद का दुकान मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोहब्बत का दुकान नहीं है, ये मोहम्मद का दुकान है। उस मोहम्मद की दुकान में मोहम्मद रिजवी बैठा हुआ है, जो कांग्रेस का राजा बाबू है। बिहारियों को पहले से ही तकलीफ इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दी जा रही है। देखिए, बिहार में माता का जो स्थान है ना, बहुत ही पवित्र है। माता जानकी, सीता ने यहां जन्म लिया है और उस एरिया से 2 दिन पहले इनकी यात्रा गुजरी है। प्रियंका गांधी दिखावे के लिए ही सही मंदिर में जाकर दर्शन भी कर रही हैं। ये बात और है कि हो सकता है कि राहुल गांधी जो रामानी के मस्जिद पे गए थे, उसको ढकने के लिए सब किया गया हो, क्योंकि ये बाबर पुत्र हैं। बाबर के कब्रगाह पर आंसू बहाने वाला नेहरू और गांधी खानदान अगर माता सीता को, मोदी की मां को गालियां न देगा तो कौन देगा? ऐसी पार्टी, ऐसे ही लोग गालियां देते हैं। 3 प्रधानमंत्री कांग्रेस के, नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव गांधी, तीनों लोग बाबर की कब्रगाह पर काबुल गए थे। राहुल गांधी भी गए। और जो सबसे बड़ी बात है इसमें कि राम मंदिर कभी भी नहीं गए ये लोग। निमंत्रण गया, लेकिन वहां भी राजनीति। तो ये बाबर के विरासत को संभालने वाले लोग गालीबाजी नहीं करेंगे, गोलीबाजी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और इनका तो इतिहास रहा है, जंगल राज का जो इतिहास रहा है, उसमें क्या होता था? हर तरफ, हर गली, हर चौक चौराहे पे कट्टे लहराए जाते थे। किस दिन किसका अपहरण हो जाए। लोग मकान बनवाना भी भूल गए थे कि अगर मकान बनवाएंगे तो निगाह में आएंगे और हमें अपहरण हमारा हो जाएगा। 4 पैसे रिटायरमेंट के भी पैसे मिलते थे, लोग दबा के रखते थे, बैंकों में डाल देते थे, कहीं से निगाह में ना आए। उस समय के एसपी और डीएम खुद अपहरण में शामिल थे। साधु यादव को लेके, सुभाष यादव को लेके, या कितने सारे ऐसे कांड हुए, गौतम शिल्पी के कांड, और जो आईएएस की पत्नियों के साथ रेप, मां के साथ रेप, सास के साथ रेप, मेड के साथ भी रेप। तो ये जो जंगल राज का जो चेहरा है ना, वो गालीबाजी ही करेगा, गोलीबाजी ही करेगा। तो सदाकत आश्रम में थोड़ा कर रहे हैं ये सब, ये सोच के बड़ा। लेकिन
जब माँ को गाली दे सकते हो तो स्वतंत्रता सेनानियों के यहाँ बैठ के जहाँ वे रणनीति बनाते थे वहाँ कर रहे हो, तो कौन सा बड़ा अचरज वाली बात है। लेकिन राजीव सर, जिस तरह से अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जिस तरह से बीजेपी ने जो अपना स्टैंड लिया है, उससे बिहार में और पूरे देश में कांग्रेस की दिक्कतें कैसे बढ़ने वाली है? देखिए, कांग्रेस की दिक्कतें सिर्फ रिएक्शन पे नहीं, क्योंकि इसने ऐसा, देखिए, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया तो होनी थी जी, और ऐसा नहीं कि इसने गाली दी तब इसका जाके इसकी हार या इसकी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। इसकी दिक्कतें पहले से ही बढ़ चुकी हैं। हम पीछे का भी अगर इसका देखें, लोकसभा को देखें या फिर विधानसभा को देखें, तो लोकसभा में भी 40 सीटों में से 30 सीटें एनडीए के पास थीं, 12 जदयू के पास, 12 भाजपा के पास, 5 लोजपा के पास और एक हम के पास, एक इंडिपेंडेंट। कुल मिला के 40 में 30 सीटें, मात्र 9 सीटें महागठबंधन के पास थी। विधानसभा का भी जिक्र कर लें तो भले ही 75 सीटों पे सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर राजद उभरी, लेकिन 6 सीटें वो गंवा भी थी। अभी फिलहाल देखा जाए 74 से 80 हो गई है भाजपा की, और उसी तरह से जदयू का 43 से 45 हो गया है। तो ये सब बताने के लिए काफ़ी है कि पुराना भी इतिहास उठा के देखें अगर ये गलतफहमी में है। लेकिन राजीव सर, जो पिछली बार कांग्रेस ने थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस दिया था, 17 सीटें जीती ली, लेकिन अब इसकी भी संभावना है या ये खत्म हो चुकी है? नहीं, सीटें तो 19 जीती थी, फिर 17 हो गई, संभावना इसकी भी नहीं है। तभी मैं कहूँ, देखिए, कांग्रेस जो राजनीति है ना, जो डर की राजनीति है, जो वोट चोरी की राजनीति जो कर रही है ना, यही इसको हराने वाला है, क्योंकि इसके पास मुद्दे हैं ही नहीं। कांग्रेस को साफ पता चल रहा है कि उसने अपनी जमीन को पूरी तरह से खो दिया है। और देखिए, कांग्रेस की जो गंदी राजनीति है वो ये है कि देखिए कैसे वो संवैधानिक संस्थाओं पे हमला करती है। पहले ईडी पे हमला करेगी, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करेगी, चुनाव आयोग पे हमला करेगी, सीबीआई को लेके तुम्हारे समय ही, कांग्रेस समय ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पिंजरे का तोता जी। उसके बाद देखिए कहती है लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र अधिकारों, जनता के अधिकारों को मोदी सरकार हड़प रही है या खतरे में डाल रही है या चुरा रही है। आप देखिए ये भाई बहन कितनी गंदी राजनीति करते हैं, जरा समझिएगा इस चीज को। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। इन तीनों लोगों पे बराबर अटैक शुरू से ही यात्रा में अटैक हो रहा है। और इसको लेके अभी से नहीं, बिहार की यात्रा को लेके जो पहले से ही इसने पूरा प्रोपेगेंडा सेट कर रखा था, सिंदूर ऑपरेशन जब सिंदूर हुआ तभी से पूरा पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर रहा है कि यार यहाँ मारा, वहाँ मारा, गजब मारा, रो रो के चिल्ला रहा है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, राफेल कितने गिरा है ये बताओ, तुम्हारे मिसाइल कितने गिरा है ये बताओ। अरे कभी तो देश को ढक सको, कभी तो देश की इज्जत को उछालना बंद करो। देश में तो उछालते ही हो, लंदन न्यूयॉर्क भी चले जाते हो उछालने। अच्छा, दूसरी बात कि देखिए, एक तरफ ईडी या संवैधानिक संस्थाओं को लेकर एक बार हमला करती है कांग्रेस, दूसरी तरफ राष्ट्रपति, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को हमला करती है, ये एक एंगल हो गया। और इसके अलावे देखिए कितना खतरनाक है, भारत को कैसे तोड़ रही है कांग्रेस और कैसे राजद उसका साथ दे रही है कि सारी वो पार्टियां, सारे वो नेता जिन्होंने भारत के बहुसंख्यक सनातनी को, जिसने, जो भारत का एक जड़ है, सनातन संस्था, सनातन भारत का मूल स्वरूप है, चेहरा है, उसको गाली देने वाले गालीबाज मुख्यमंत्रियों को, चाहे वो तेलंगाना के रेवंत रेड्डी हो, उदयनिधि के पिता तमिलनाडु के स्टालिन हो सीएम, या फिर प्रियंका गांधी जो चन्नी के बिहारियों के स्टेटमेंट पर तालियां बजाती हैं, इन सारे नेताओं को लाकर वो बाइक पर घुमा रहे हैं, थार में चला रहे हैं, एनडीए की बनाई हुई खूबसूरत सड़कों में मजे ले रहे हैं और स्टेज पर चढ़ाकर उन्हीं बिहारियों का अपमान करने नेताओं से, बिहारियों से वोट मांग रहे हैं। बिहारियों को आपने क्या समझ रखा है? चाणक्य की धरती के बिहारी हैं ये, उड़ते चिड़िया को हल्दी लगाने वाले हैं बिहारी। इसी बिहार की धरती से अगर नेगेटिव उसमें भी चले जाएं तो तुम्हारे ही कांग्रेस राज के राष्ट्रपति भवन को भी बेचा था नटवरलाल ने, सिवान का वो नटवरलाल ताजमहल को भी बेचा, लाल किला को भी बेचा, और तुमने बिकने दिया। तुम कहोगे कि नटवरलाल गलती थी, तुम्हारा यही राज है, तुम्हारा यही प्रशासन है। तो बिहारियों से पंगा लोगे
तो इतनी भोगोगे और चुनाव में इतनी बुरी हार मिलेगी जिसका हद हिसाब कांग्रेस के पास नहीं होगा। और मैं बात इसलिए ये कह रहा हूं जी कि देखिए, जो मैं अभी कहना भी चाह रहा था कि कैसे कांग्रेस देश को तोड़ रही है और कैसे वो ऊपर से वोट चोरी का आरोप लगा रही है। अरे 65 लाख वोटर हटाए गए, 50-55 हजार इसमें आपत्तियां हैं, तो अब जाके सुधरवाओ। कांग्रेस के बीएलए तो एक बार भी नहीं जाके बोल रहे हैं, चुनाव आयोग बार बार बुला रहा है कि एक बार कोई आके बोल दे। जी, आपत्तियां दर्ज हाँ भाई, मना थोड़ी है, आप जाकर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ो, आप जाके वोटर लिस्ट में नाम कटवाओ, जो सुधरवाना है सुधरवाओ। हिंदू क्या मुस्लिम का हो गया, मुस्लिम क्या हिंदू का, वो भी कर लो जाके। चुनाव आयोग ने कोई रोक तो नहीं लगाया है ना। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग पे, और जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके रिलीज करती है, आओ पूछ लो जो भी पूछना, एक ही सवाल का जवाब देती है, तो राहुल की बोलती बंद, भाई बहन गूंगी बहरी गुड़िया बन जाते हैं जी। और यहाँ बिहार में बुलेट पे चलेंगे, गाड़ी पे चलेंगे भाई बहन दिखाने के लिए, अरे देखो लड़का लड़की बुलेट पे जा रहे हैं, इससे अट्रैक्शन, इस अट्रैक्शन से बिहारी अपना वोट दे देंगे। बिहारियों की एक आदत रही है, डांस भी देखने जाते हैं ना तो बोड़ा लेके जाते हैं, बोड़ा लेके आते हैं, छोड़ते नहीं कुछ। और जब कोई फरमाइश करते हैं तो पॉकेट में हाथ डालते हैं, और जब फरमाइश हो जाती है उसके पहले पॉकेट में हाथ निकल चुका होता है, मजबूरन उधर से शुक्रिया अदा करना पड़ता है, पैसा अपने तरफ से ही देके। वो बिहारी हैं। तो आप रेवंत रेड्डी हो या स्टालिन हो, बिहारियों को गालियां देने से, चाहे उनके पुत्र उदय स्टालिन हो, बिहारियों को गालियां देने से पहले बार सोचना चाहिए उनको कि आपके आसपास जो डीएम, एसपी, एसएसपी जो भी है ना, या आपके गृह सचिव या फिर जो भी सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी, अधिकांश बिहारी रहते हैं। और उन बिहारियों को आप मूर्ख समझने की भूल मत कीजिए, उनके वादों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, उनको गलत वादा झांसा दिखा के अगर आप चाह रहे हैं कि इस विकास वाली सरकार को 20 साल से जो नीतीश एनडीए की सरकार है उसको आप गुमराह करके सत्ताच्युत कर देंगे, तो ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि बिहारी जब फैसला लेता है ना तो राजनीतिक फैसले उसके बड़े कड़े होते हैं और बड़े समझदारी भरे होते हैं। आप चाहे इसके बारे में कितना भी गोल गोल घुमाते रहें, अगर आपके पास नीतियाँ नहीं हैं, आपके पास नियत नहीं है, तो आप शिक्षा, रोजगार और पलायन या किसी भी मुद्दे पर अगर बिहारियों को सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो बिहार आपको मसल कर रख देगा। और अभी तो आप रसातल में गए हैं ना, हो सकता है कि 10-11 सीटें मिल जाएं, वही ज़्यादा हैं। रही बात जातीयता की, मुस्लिम वोटों की, 11 सांसद अभी भी सोचिए भाजपा में हैं, यादव हैं। इतना आसान नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि यादव हैं तो यादवों का वोट ले लेंगे, मुस्लिमों को लेकर वो कर लेंगे। विकास हर कोई देखता है, आज की हर जाति, हर धर्म विकास देखता है। आपके इस जो वोट चोरी का जो एक तमगा जो लेके घूम रहे हैं ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। और ये जो रोड रोमियो बंगे चल रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चुनावी राजनीति गाली गलौज के लेवल तक पहुंच चुकी है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया और कांग्रेस के लोकल लीडर्स ने मंच से मोदी को गालियां दी। मंच से माइक पर देश के प्रधानमंत्री की मां की गाली दी गई। सिर्फ गाली ही नहीं दी गई, गाली देकर नारे भी लगवाए गए। ये घिनौनी हरकत दरभंगा में और इस मामले में शाह की एंट्री से अब कांग्रेस की दिक्कतें काफी बढ़ने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि राहुल गांधी ने अब तक इस मामले पर माफी तक नहीं मांगी है। यानी जिस तरह की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं वो सिर्फ इसे गर्त में ले जा रही, यानी कांग्रेस पार्टी को। और यही बात अमित शाह ने भी की है। यानी अभी कांग्रेस को और बुरे दिन देख रहे हैं और बिहार में जो संभावनाएं कांग्रेस अपने लिए देख रही थी अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।